ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई और इसका असर अब यहाँ के ड्राई फ्रूट्स मार्केट पर दिखने लगा है। राज्य में ड्राई फ्रूट्स कारोबार लगातार घटता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह ड्राई फ्रूट कारोबारी सैलानियों की तादाद में आई कमी को बता रहे हैं। एक रिपोर्ट। भारत पाक तनाव चल रहा था, इसका ड्राई फ्रूट मार्केट पे भी काफ़ी असर पड़ा है। ऐसा काम ठप हुआ है, इतना काम ठप हुआ है, कहने की बात ही नहीं है। ड्राई फ्रूट की जो सेल है ना वो बहुत कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। एक वक्त था जब सैलानियों की भीड़ इन दुकानों पर हुआ करती थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैलानियों की तादाद में कमी क्या आई? जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट बाजार में मंदी आ गई। कारोबारी बताते हैं कि पर्यटकों की कमी की वजह से ड्राई फ्रूट्स की खपत में भारी कमी आ गई है। ड्राई फ्रूट की जो सेल है ना वो बहुत कम हो गई है और कुछ मार्केट में रेट भी उसमें डाउन हो गए हैं। इसीलिए रेट डाउन हुए हैं क्योंकि जो टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट डिपेंडेंट है, वैष्णो माता भी और कश्मीर में भी टूरिस्ट के जाते हैं, तो उधर टूरिस्ट का जो फ्लो है वो कम हो गया है और 5 से 10% टूरिस्ट आ रहा है, 90% नहीं आ रहा है। उसके कारण सेल कम होने के कारण ओवरऑल इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसके कारण इसके रेट डाउन हो गए और टूरिस्ट भी नहीं रहा है। सचिन गुप्ता अकेले नहीं है। ये जम्मू के हरी मार्केट में ड्राई फ्रूट्स का रिटेल कारोबार करने वाले कारोबारी राजेश दीवान हैं। राजेश कहते हैं कि पहले वो अपनी दुकान सुबह खोलते थे और रात को बंद किया करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुकान पर ना तो ग्राहक आ रहे हैं और ना ही राज्य में सैलानी, जिसका असर ड्राई फ्रूट्स मार्केट पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। देखो, जैसे ही एक भारत और पाकिस्तान का तनाव हुआ ना, उससे पहले थोड़ा सा काम ठीक था हमारा, उसके बाद ऐसा काम ठप हुआ है, इतना काम ठप हुआ है, कहने की बात ही नहीं है। आप यकीन मानोगे, सुबह से लेके शाम तक हम आते हैं और ऐसे बैठे बैठे थक जाते हैं और दुकान बंद करके 7 बजे 7:30 घर चले जाते हैं। आगे होता था हम 9 बजे दुकान बंद करते थे, सुबह जल्दी खोलते थे। आजकल 10 बजे खोलते हैं और 7 बजे बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि काम ही नहीं है। अब इन्हें देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स के होलसेल कारोबारी अनूप मित्तल। अनूप बताते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में अंजीर के कारोबार पर भारत और पाकिस्तान तनाव का सबसे ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि अंजीर पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है, जो अब ट्रेड रूट बंद होने की वजह से काफी महंगा हो गया है। भारत पाक तनाव चल रहा था, इसका ड्राई फ्रूट मार्केट पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट आता है वो बाहर से ही आता है। जो काजू वगैरह इन पे इतना असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा अंजीर की कीमतों पे असर पड़ा है, क्योंकि जो अंजीर आती तो अफ़गानिस्तान से है, लेकिन ये वाया पाकिस्तान आ रही थी, तो वो एक रूट था, सस्ता पड़ता था। लेकिन जैसे ये तनाव बढ़ा तो सब व्यापारी भाइयों ने, हमारी सभी व्यापारिक संस्थाओं ने, इस देश की जनता ने, सबने हमने निर्णय लिया कि हमने पाकिस्तान, जब मोदी जी के आह्वान पे पाकिस्तान जी का हमने जब एक बायकॉट करने का निर्णय ले लिया है, तो इस रूट को हम बंद कर रहे हैं और इस रूट से कोई भी माल नहीं आ रहा है। अनूप मित्तल जैसे ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी बताते हैं कि अब हालात सुधर रहे हैं, लिहाजा श्री माता वैष्णो देवी और बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों और राज्य में आने वाले सैलानियों से वो अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे, जिससे जम्मू कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स मार्केट फिर से गुलजार हो सके। जम्मू से लाइफ टाइम्स के लिए रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइफ टाइम्स। उत्तराखंड की घाटियां, पहाड़